वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बच्चों एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का, है ना, विभाज्यता के नियम से संबंधित हम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले दिनों देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 नहीं 3.3 है मेरे ख्याल से, है ना। तो अब आप देखिए, ये कहता है कि दिए गए नंबर्स को ठीक है, ये बोलता है कि क्या, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8, कि इन संख्याओं में, इन नंबर्स में कौन सा 4 से डिविजिबल है, कौन सा 8 से डिविजिबल है। अगर आपको ध्यान होगा तो 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, व्हाट इज द रूल फॉर 4 डिविजिबल बाय 4, 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स का नंबर जिसके टेंस और वंस डिजिट से मिलकर, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स से जो बड़ा नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, 8 के लिए क्या रूल था कि 4 या 4 से बड़े अंकों की संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी जाएगी। जैसे कि सपोज 7,26,352 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 के लिए, तो उसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखिए, जो नंबर आया 352 को 8 से डिवाइड करके देखिए तो आपको पता लगेगा। अगर ये पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाता है, पूरा का पूरा अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो देखिए आप 8 4 जा 32, ठीक है। तो बचा कितना इसमें, फिर बचा 3 इसमें, तो फिर 2 कैरी आ गया, तो फिर देखिए 8 4 जा 32 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है 7,26,352 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल है। अच्छा, इसी तरह से 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें इस नंबर की, 52, 13 4 जा 52, 52 13 के टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए 7,26,352 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ही क्वेश्चन देखते हैं। 572 डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ये हमने करके देखना होगा। 72 4 से डिविजिबल है ना। नॉट डिविजिबल बाय 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। 572 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप। फिर अभी हमने इसको चेक किया था 7,26,352, देखिए 52 लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 52 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4 एज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। इसी तरह से हमने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले करके देखा, 352 आखिरी 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना। 5500, ठीक है, कभी भी याद रखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो, इफ any number ends with 2 zeros, okay, or even number of zeros, so definitely it will be divisible by 4, हमेशा याद रखिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट से बड़ा नंबर क्या है, 0, 0 में 4 का डिवाइड तो होना ही होना, 0 ही आएगा। तो आप ये याद रखिए कि भी अगर किसी लास्ट 3 डिजिट्स में जो है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली 8 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 4 से डिविजिबल होगा, सॉरी, है ना। अगर किसी नंबर के अंत में 2 जीरो, जैसे आप एग्जांपल देखिए 100, ओके, या आप एग्जांपल देखिए 1000, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक कोई भी डिजिट अगर एंड हो रहे हैं तो 4 से डिविजिबल होगा। ये 5500 8 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट से बना नंबर 5 से 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 6 48 बचा 20, तो 8 2 16, तो डेसिमल में आ रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय 8 एज लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। 6000 डिविजिबल बाय 8 एज इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। ठीक है, और लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 होंगे तो वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख दीजिए आप, अगर लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 है तो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 0 है तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। 1259 ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है और 8 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। याद रखिए, ऑड नंबर 4 या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको देखिए 4 की टेबल में 4 8
12, इस तरह से 8 का टेबल देखिए, 8, 16, 24। तो आप क्या देखेंगे कि 4 और 8 के टेबल में इवन नंबर्स ही आएंगे आपके पास। तो ये ऑड नंबर है, तो 4 और 9, 8 से डिविजन होने का कोई चांस नहीं है। 14560 डिविजन बाय 4 दिस होल नंबर बिकॉज 60 लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजन बाय 4। ओके, 560 8 7 56, तो 70 टाइम्स कट रहा है। लास्ट 3 डिजिट्स से बना नंबर 8 से डिविजन है, तो इसलिए 14560 विल बी डिविजन बाय 8 एज इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजन बाय 8। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। 21084 लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिविजन है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजन होगा। 084 लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 084 यानी कि 84 8 से डिविजन नहीं है, तो इसीलिए 21084 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देखिए, ये 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 72 है, 72 4 के टेबल में आता है, 19 4 से 72, तो इसीलिए ये पूरा नंबर है ना 3,17,95,72, ये 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट से डिजिट से बना नंबर 72 है ना, 8 9 72। अच्छा 1700 ये 4 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 0 है। ये 8 से डिविजन नहीं होगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 700 से 8 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 700 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 1700 नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, अच्छा इसी तरह से 5500 लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो 4 से डिविजिबल डेफिनेटली। ठीक है, तो ये अगर किसी नंबर के एंड में 2 0 आ रहे हैं तो वो क्या होगा, डेफिनेटली 4 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, आप इसको कट करिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 एट स्लैट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये करेक्शन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर भी ये करेक्शन है बच्चों। अच्छा अब देखिए 8 से डिविजिबल है क्या लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर? नहीं, 500 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 5500 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, विभाजिता के नियम 2 से प्राप्त करना होता है, तो 4 की विभाजिता का नियम क्या है कि 572 4 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि इसके आखिरी अंकों से बनी संख्या 72 4 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए 572 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि 572 8 के से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि यही 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसमें तो 3 ही अंक हैं। तो 572 को आप 8 से भाग करके देखें तो ये जो है 8 से भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसीलिए 572 8 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना, आप देख लीजिए यहाँ पे 8 सत्ते 56 बचा 1 फिर हुआ 12, हासिल यहाँ 2 आया, तो 8 का 1 8, तो आप देख रहे हैं यहाँ तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 4 आ रहा है रिमाइंडर, है ना, जो शेषफल, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे 8 से विभाजित नहीं है। अच्छा इसी तरह से दूसरी संख्या देखिए कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, तो 52 13 चक्को 52 13 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यानी कि 52 4 से विभाज्य है। 352 भी 8 से विभाज्य होती है, 352 भी 8 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा अगर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य आते हैं, तो 4 से निश्चित तौर पर विभाज्य होगा, क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 0 4 से विभाज्य है। आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 500, क्योंकि 500 जो है 8 से विभाजित नहीं होता है, तो इसीलिए 5500 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये अंतिम 3 अंक यहाँ पर शून्य है, तो 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। इस तरह से 4 से विभाज्य है, क्योंकि अंतिम 2 अंक शून्य है ना। अब देखिए ये जो संख्या है 12159, तो 12159 निश्चित तौर पे 8 और 4 दोनों से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि एक विषम संख्या है। अगर आप 4 और 8 के पहाड़े को देखें तो उनमें सम संख्याएं ही आती हैं, 4 8 12 16 इस तरह से। अगर 8 का पहाड़ा देखेंगे तो 8 16 24 इस तरह से ना, है ना। अच्छा
14,560 आखिरी दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। आखिरी दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी क्योंकि 560 आखिरी तीन अंकों से बनी संख्या भी 8 से विभाज्य है। ठीक है, 21,084 4 से तो विभाज्य होगा क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 84 4 से विभाज्य होती है। 8 से नहीं है क्योंकि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या यानी कि 084 यानी 84 8 से विभाज्य नहीं है, है ना। अच्छा, ये संख्या 4 से भी विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 72 4 से विभाजित होती है। अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 072 यानी कि फिर से 72 ही हुआ, 8 से विभाज्य है। 1704 से विभाज्य है। तीन अंतिम दो अंक जो शून्य है तो 4 से विभाज्य है ना। ठीक है, और किसी भी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य आते हैं तो 4 से विभाज्य होता है। इसी तरह से 8 में क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 शून्य आएंगे तो या उससे अधिक शून्य आएंगे तो 8 से विभाज्य है। तो 700 8 से विभाज्य नहीं होता है, तो इसलिए 1708 से विभाज्य नहीं है। 2150 देखिए, न तो ये 4 से विभाज्य है 50 और न 150 8 से विभाज्य है, तो इसीलिए 2150 आपका 4 और 8 दोनों से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6। क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है ये पता करना है। ठीक है, तो याद रखिए, कोई भी संख्या any number is divisible by 6 if it is divisible by 2 also and 3 also। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, याद रखिए। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि भाई इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अच्छा, अब अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है एज इट्स यूनिट प्लेस इज इवन नंबर। अच्छा, इसके डिजिट्स का सम करिए, 2 plus 9 11 plus 7 18 plus 1 19 19 and 4 23 plus 4 27। The sum of digits is 27 divided by 3, therefore this number is that is 2,97,144 is divided by 3। अभी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, it is also divisible by 6 also। 1258। ठीक है, इसका सम ऑफ डिजिट्स देखिए, 2 से तो डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट करके देखिए 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 plus 2 3 plus 5 8 8 plus 8 16। 16 is not divided by 3, so therefore the number is not divided by both 2 and 3, therefore it is not divisible by 6। ठीक है, 4335। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए 15 आया, तो वो 3 से, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो दोनों से नहीं है तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 61233 नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स का यूनिट प्लेस तो और नंबर है भाई, है ना। अच्छा, 6 plus 1 7 7 plus 2 9 9 plus 6 15, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 15 डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो इसीलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है। अब इसका 3 का डिविजिबिलिटी चेक करिए, 9 plus 1 10 plus 3 13 13 plus 7 20, तो 20 तो वही 3 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस नंबर is not divisible by 3 as its sum of digits is not divisible by 3। तो क्योंकि ये नंबर दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए it is not divisible by 6 लिख देंगे आप। Since the number is not divisible by both 2 and 3, therefore it is not divisible by 6। ठीक है, ये जो है इसका सम ऑफ डिजिट्स 27 आया, तो 3 से डिविजिबल है, 2 से तो है ही क्योंकि इवन नंबर है ना, 0 है एंड में, तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, इस तरह से करना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों कि अगर कोई संख्या 6 से विभाजित तो क्या करेंगे, अगर इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, इकाई के स्थान पर सम संख्या हो तो वो 2 से निश्चित तौर पे विभाजित होगी। अच्छा, 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग, अगर 3 के का गुणज हो तो इनके सभी अंकों का योग आ रहा है 27। ठीक है, तो
2,97,144 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, 1258 देखिए 2 से तो विभाज्य है ही, 3 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करिए। 8 5 13 और 2 15 16 16 3 के से भाग नहीं जाता है, तो क्योंकि 1258 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है तो यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, इसलिए 1258 6 से विभाज्य नहीं होगी। 4335 ठीक है, ये 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि विषम संख्या आ रही है इकाई के स्थान पे, तो 2 से विभाज्य नहीं है। लेकिन 3 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंकों का योग 15 3 से विभाज्य है। अब क्योंकि 4335 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है तो इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। इसी तरह से 61233 इसके सभी अंकों का योग आया 15। ठीक है, 3 से तो विभाज्य हो रही है ये संख्या लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक में विषम संख्या आ रही है, तो इसीलिए यह 6 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। याद रखिए, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होती है? जब वो 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो। जैसे ये है 901 352, है ना, 9,01,352। तो 2 से विभाज्य तो है लेकिन 3 से नहीं है क्योंकि इसके अंकों का योग 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 7 20। तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है, अतः संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, अतः यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप केवल होमवर्क कंप्लीट करने का ही नहीं सोचिए बच्चों, आप जो है इस चीज को याद रखिए कि आपको क्वेश्चन को समझना है वीडियो को देख के, उसके बाद अपने आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, सीधा सीधा नोटबुक पे क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, वो गलत बात है बच्चों। ऐसा नहीं करना है, आपको ट्राई करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ट्राई करिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, 1790184 डिजिट बाय 2 एंडिंग विद 2, है ना। सम ऑफ डिजिट्स इज 30 डिजिट बाय, है ना, सम ऑफ डिजिट्स देखिए 1 + 7 8, 8 + 9 17 + 1 18, 18 8 26 and 4 30। ठीक है, तो divisible by 3 as the sum of divisible by 3 as the sum of digits is divisible by 3। देखिए यहाँ गलत हो रखा है, इसको नॉट को हटा देते हैं, तो it is divisible by 3। ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो therefore it is divisible by 6। why? Because the number is divisible by both 2 and 3। ठीक है, इसी तरह से 1 2 5 8 3 है, क्योंकि इकाई का अंक तो भैया विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है और इसके अंकों का योग भी 19 आ रहा है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं है। न संख्या ये 2 से विभाज्य है न 3 से, तो जाहिर सी बात है 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ओके, इसी तरह से करना है आपको। ये संख्या है, जैसे ये भी जो है डिविजिबल है 3 से, इसके अंकों का योग, इसका सम ऑफ डिजिट्स 21 आ रहा है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि एंड जो है 0 से है ना। 3 से क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स भी 21 है, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 17852 देखिए करेक्शन है, ठीक कर लीजिएगा बच्चों, है ना। 17852 डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इवन नंबर है एंड में, नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसका सम ऑफ डिजिट्स 23 आ रहा है। 1 + 7 8 8 8 16 16 + 7 23 23, तो sum of digits is not divisible by 3, so therefore since the number is not divisible by 2 and 3, therefore it is not divisible by 6। ठीक है, क्योंकि ये संख्या है। ठीक है, इस तरह से मैं समझा चुका हूं आपको, है ना। आप इसको करिए। 4 3 8 7 5 0 2 से विभाज्य है, इसके अंकों का योग 27 है, तो 27 3 का गुणज है, तो इसीलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि ये दोनों 2 और 3 से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है ना, इस तरह से करना है आपको इन क्वेश्चंस को। 1 2 5 8 3 है जैसे, तो विषम संख्या है, अंत में तो 2 से विभाज्य नहीं है, इसके अंकों का योग 19 है, वो 3 से भी विभाज्य नहीं है। 12,583, न तो ये 2 से विभाज्य है न 3 से, तो इसलिए 6 से तो विभाज्य होगी ही नहीं कभी भी, है ना। 6 से विभाज्य कब होगी कोई संख्या? जब वो 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य होगी। ठीक है, अब जैसे 6 3 9 2 1 0 2 से विभाज्य है, सम अंक है,
इकाई का स्थान सम अंक है, सम संख्या है, अंकों का योग 21 है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाज्य होगी, है ना। 17852 इसके अंकों का योग 23 है, 3 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग ज्ञात करिए, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यदि वो 0 या 11 के पहाड़े में होगा, 11 का गुणज होगा, तो वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, लेट अस सी इफ एनी नंबर इज हैज टू बी डिविजिबल बाय 11, then the difference of the sum of digits of odd places and sum of digits of even places should be 0 or multiple of 11. देखिए सम स्थान क्या होते हैं, what are the odd places, this is the odd place 1 and this one, है ना, first and third place is odd and these two are even places. तो sum of digits है odd places का sum करके देखिए 5 plus 4 9, sum of digits at even places 4 और plus 5, 4 और 5 9, इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 9 minus 9 0, तो आप क्या कहेंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 5445 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक, ठीक है, तो 10824 है जैसे, ठीक है, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम स्थान को आप देखिए कौन कौन से विषम स्थान है, और प्लेसेस कौन कौन सी, 4 फिर ये 8 और ये 1, 4 + 8 + 1 13 आया। सम स्थानों के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस 2 + 0, तो 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 13 - 2 = 11, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। 10824 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, इस तरह से करना है। अब देखिए इसको देखिए 7138965 सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो पहले आप डॉट लगा लीजिए, छोटा छोटा सा ऐसे डॉट लगा लीजिए ना, तो आपको समझ आएगा कि जो डॉट वाली प्लेसेस जो ये 5 9 3 और 7, तो ये ऑड प्लेसेस के डिजिट से हैं, इनका सम करिए तो आया 24, 5 + 9 + 3 + 7। अब जो बचा बाकी का वो क्या होंगे, वो आपके इवन प्लेसेस होंगे, वो आपके सम स्थान होंगे। इवन प्लेसेस मतलब सम स्थान, तो सम स्थान के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस निकालिए, तो 6 + 8 + 9 1 is 15, इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 9 आया, तो ये 0 भी नहीं है 11 भी नहीं है डिफरेंस, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 8 3 6 0, 8 3 6 0, तो ये आया 17, और इवन प्लेसेस के सम करके देखिए 0 + 9 + 1 + 7, 0 + 9 + 1 + 7 17, तो इनका डिफरेंस 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब लिख देंगे 7016938 is divisible by 11। ओके, इस तरह से करना है आपको। ठीक, तो इसी तरह इसको करके देखिए तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप इवन ऑड का गड़बड़ हो सकता है। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, 1 0 0 0 अल्टरनेट पे होंगे ना, 1 + 0 + 0 + 0, तो 1 आया। इवन प्लेसेस 0 0 0 and 1, 3 times 0 and 1, तो 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 0, तो 0 आया, तो इसका मतलब क्या है कि इफ, क्या है कहने का मतलब बच्चों कि इफ द डिफरेंस ऑफ
the sum of digits of odd places and sum of digits of even places is 0 or 11 multiple of 11, then that number is divisible by 11. तो ये नंबर जो है is divisible by 11. ठीक है, इस नंबर को आप रीड कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, एक 1 करोड़ 1, या इंटरनेशनल कहें तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 1, 10 मिलियन 1 इज डिविजिबल बाय 11, या 1 करोड़ 1 जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, है ना, 901153 901153, तो odd places are sum of odd place digits 3 plus 1 plus 0, even places digits 5 plus 1 plus 9 15 आया, इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 11 आया, तो since the difference is 11 therefore this number 901153 is divisible by 11. ठीक है, तो बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग अलग अलग निकाल के देखिए, अगर उन दोनों का अंतर शून्य आएगा तो वो 11 से विभाज्य होगी। तो आप देखिए सम विषम अंकों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, देखिए ये विषम स्थान के अंक है 4 8 और 1, तो 4 8 1 का योग आया 13, फिर सम स्थान के अंक 2 और 0, तो 2 आया, इन दोनों का अंतर देखिए 13 - 2 घटा के देखिए तो क्या है 11, अंतर 11 से विभाज्य है अतः संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरह से इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 5 + 9 + 3 + 7, तो यह आया 24, सम स्थान के अंकों का योग 6 है 8 है और 1 है, 6 8 1 का योग 15 आया, इन दोनों का अंतर 24 - 15 9, क्योंकि अंतर 9 जो है 11 से विभाज्य नहीं है अतः दी गई संख्या है ना 71,38,965 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से करना है आपको, आप देख चुके हैं इसके सॉल्यूशन को, है ना, देखिए 701693 विषम स्थान के अंकों का योग निकालिए, सम स्थान के अंकों का योग निकालिए, दोनों का अंतर शून्य आया 17 - 17, तो इसे 11 से विभाज्य होगी, है ना, इस तरह से करना है तो कर पाएंगे आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी, है ना। 1 करोड़ 1 विषम स्थान देखिए 1 0 0 1 1 छोड़ के तो विषम स्थान होगा, पहला स्थान तीसरा स्थान पांचवा स्थान सातवां स्थान, इस तरह से, है ना, इस बाकी जो बचे वो सम स्थान हो गए, है ना, इस तरह से करना है आपको। तो 901153 भी 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इनमें जो है आपको ब्लैंक भरना है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ओके, व्हाट इज दैट? Question number 5, it says that these are the numbers. Okay, write the smallest and the biggest number so that it becomes divisible by 3. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि डिविजिबिलिटी बाय, तो क्वेश्चन क्या है 6724-6724, क्वेश्चन में ये है, ए पार्ट में लिख देता हूं यहाँ डैश 6 7 2 और 4, ये है। तो इसमें क्या है, कौन सा स्मॉलेस्ट आएगा कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, और लार्जेस्ट 2 बताने हैं। तो देखिए a number is divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3, तो इसका सम करके देखिए 4 + 2 6 + 7 13 13 + 6 19, तो 19 सम ऑफ डिजिट्स है, इसमें क्या आना चाहिए कि 3 से डिविजिबल नंबर मिल जाए, तो कहने का मतलब ये है ना 19 प्लस समथिंग, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर हम यहाँ क्या डाल सकते हैं कि ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 19 के बाद 1 करेंगे तो नहीं होगा, 2 अगर रखेंगे तो 19 + 2 21, तो सम ऑफ डिजिट 21 हो जाता है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 2 आ सकता है। अच्छा, बड़ा से बड़ा डिजिट हम क्या रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कौन सा डिजिट, यहाँ सिंगल डिजिट रखना है, 0 से 9 के बीच में कौन सा सबसे बड़ा डिजिट होगा कि ये 3 से डिजिट हो जाए फिर से, तो 21 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 27 होता है टेबल में 3 के, तो आप यहाँ पर 8 रखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स 27 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो फिर
हम क्या कह पाएंगे कि 86724 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इसी तरह से ये वाला जो नंबर है इसमें भी क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन में ऐसा दिया है 4765, यहाँ पे डैश दिया है और यहाँ पे 2, तो इस डैश में स्मॉलेस्ट डिजिट रखिए और लार्जेस्ट डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए 4 + 7 + 6, 4 + 7 11, 11 + 6 17 + 5 22 + 2 24, तो 24 प्लस समथिंग कि इट बिकम्स डिविजिबल बाय 3। तो ऑब्वियसली 24 में तो 24 3 से डिविजिबल है ना, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए। इफ आई राइट 0 हियर, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हम 0 रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स 24 आ जाएगा और 3 से डिविजिबल होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे? लार्जेस्ट नंबर आप यहाँ पे 9 रख दीजिए। 24, ठीक है, 24 27 27 करे थे 3 रखे, 3 तो छोटा हो गया, सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9 होगा, तो 9 रख दीजिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूंगा तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, और 476592 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे छोटा अंक रखना है। अंक क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? अंक जो है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो सकते हैं, है कि नहीं? ये तो अंक हो सकते हैं, इनमें से कोई एक अंक आपने रखना है ताकि ये एक संख्या बने जो 3 से विभाज्य हो। सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक डालना है। तो आप पहले क्या करिए, इन सभी अंकों का योग करके देखिए, क्योंकि 3 से कोई भी संख्या विभाज्य थी तो अंकों का योग 3 से विभाज्य था। तो 4 + 2 6 6 और 7 13, 13 और 6 19 आया। तो इसका मतलब क्या है? 19 आया। तो इस स्थान पर कोई एक ऐसा अंक आना चाहिए जिससे कि एक 3 से विभाज्य होने वाली संख्या मिल जाए। तो सबसे छोटा अंक हम यहाँ क्या रख सकते हैं? सबसे छोटा अंक 2 रख सकते हैं। तो 2 6 7 2 4 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक हम क्या रख सकते हैं? सबसे बड़ा अंक हम यहाँ पर 8 रख सकते हैं। 9 नहीं रख पाएंगे, 9 रखेंगे तो 19 और 9 तो 28 हो जाता है। 28 3 के पार से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 8 आना चाहिए। तो बड़ा अंक 8 रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे 8 6 7 2 4 जो संख्या बनेगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य संख्या यानी कि 27 आ जाएगी। इसी तरह से इस प्रश्न में 4 7 6 5 डैश 0, यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए 4 और 7 11 और 6 17 5 22 है, तो 24 आया। क्या आया? 24। तो यहाँ पर क्या अंक आना चाहिए? सबसे छोटा अंक क्या आ सकता है? 24 तो 3 से विभाज्य है ना, तो सबसे छोटा अंक हम 0 रख देंगे। सबसे छोटा अंक 0 रख दीजिए। सबसे बड़ा अंक 9 रख दीजिए। सबसे बड़ा अंक 9 रख देने पर 3 से विभाज्य हो जाएगा ये, है ना? ये कहने का मतलब है, इस तरह से करना है बच्चों आपको, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, अब आप देखिए विषम स्थान के अंक 9 3 और 2, ये विषम स्थान हो गए, है ना? 9 3 और 2, इसमें एक ही अंक डालना है 0 से लेकर 9 के बीच में। तो विषम संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है ना? 9 और 3 और 2, 9 और 3 और 2, ये आया 14। अब यहां पर क्या है? ये समस्थान 9 और 8 ये समस्थान है, ये भी समस्थान है बीच वाला रिक्त वाला। तो 9 8 17, 17 आया और इनका आया 14। यहाँ पर देखिए गलत हो रखा है बच्चों, यहाँ आना चाहिए विषम, यहाँ होना चाहिए विषम और यहाँ पे होना चाहिए सम। तो सम अंकों का स्थान या तो सम स्थान पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा तो योग 25 हो जाएगा। विषम स्थान के अंकों का योग 14 है, 25 और 14 का अंतर 11 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से करना होता है। विषम स्थान देखिए 4 4, ये भी विषम स्थान है बच्चों, है ना? 4 + 4 और यहाँ पे कोई अंक आएगा, 4 + 4 8 आया,
ठीक है, अब इसके सम स्थानों का योग देखिए 8, 9 और 8, इनका योग करके देखिए 8 और 9 17 और 8 25। अब देखिए 25 और 8 का अंतर तो हमारे पास क्या आया, 25 और 8 का अंतर तो हमारे पास आया 17। तो हमें और क्या अंक यहाँ पे रखना होगा कि तो यहाँ हम 6 रख दें, अगर विषम स्थान में अंक में 6 रख दें अगर हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से गलत हो रहा है, सम स्थान के अंकों का यहाँ पर है विषम है, तो विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 14 हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 6 रख देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 6 रख देंगे तो 25 और 14 का अंतर 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से you can see here what digit should be there in this place कि the number is given 92 dash, ठीक है, ये यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था, ये आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो लीस्ट नंबर क्या होगा कि ये 11 से डिजिट हो जाए तो और प्लेसेस का सम करके देखिए, है ना, और प्लेसेस का सम करके देखिए और इवन प्लेसेस का सम करके देखिए, ठीक है। और प्लेसेस का 9 + 3 + 2, देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, और प्लेसेस का सम हो गया 14, ठीक है। और इवन प्लेसेस देखिए कैसा दिया है नंबर, समझ में आ जाएगा आपको, 9 2 8 3 8 9, यहाँ पर जो है ये सब इवन प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 8 + 9 17 हुआ, ये तो हमने बाद में भरा ना, 17 हुआ। और इनका सम, और प्लेसेस का सम 9 + 3 + 2, ये आया 14। अब 17 - 11 का डिफरेंस, 17 - 14 का डिफरेंस तो 3 आ रहा है भाई। तो हमें यहाँ पर इस ब्लैंक में इस जगह पे कुछ भरना होगा, इस जगह पर हमने कुछ भरना होगा, तो वो डिजिट 8 आएगा वहां पे, क्योंकि 19 17 + 8 25 हो जाएगा, और 25 - 14 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से ये नंबर है जैसे 8 6, यहाँ पे डे, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों। अगला हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।